बुरी आदत को करना आसान है, लेकिन अच्छी आदतों को करना उतना ही मुश्किल होता है। इसका कारण एक ही है दोस्तों कि जब हम गलत आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो तरीका होता है उसे बदलने का वो टोटली गलत होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर ए है, सो मिस्टर ए को सिगरेट पीने के लिए ऑफर किया जाता है, तो मिस्टर ए कहते हैं कि मैं सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसी तरह मिस्टर बी से यहां पे पूछा जाता है कि आप सिगरेट पीना चाहेंगे। मिस्टर बी यहां पर जवाब देते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता। सो मिस्टर ए और मिस्टर बी को अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि मिस्टर ए की गिनती सिगरेट पीने वालों में की जाएगी, लेकिन इसके उलट मिस्टर बी की पहचान सिगरेट पीने वालों में नहीं की जाएगी, भले ही उनकी पास्ट हिस्ट्री कुछ भी रही हो। सो किसी भी आदत के 3 लेयर्स होते हैं जो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको समझेंगे कि डिटेल में कि किस तरह से काम करते हैं। सो पहली लेयर है आउटकम्स, दूसरी लेयर है प्रोसेस और तीसरी लेयर है आइडेंटिफिकेशन। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो इन तीनों लेयर्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बुक पब्लिश करना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, या किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। सो ये सभी आउटकम्स के अंदर आते हैं कि आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए। उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस में आप उस चीज को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं वही आपके प्रोसेस के अंदर काउंटिंग हो जाती है। और लास्ट में आपके पास आता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन। जब तक आपके आइडेंटिफिकेशन के साथ आपकी आउटकम्स कनेक्ट नहीं होते तब तक आप उसको अपने बिहेवियर में लेकर नहीं आ सकते। शॉर्ट में समझे दोस्तों, इन तीनों लेयर्स का जो कंक्लूजन है, जो आपको मिलता है वो आपके आउटकम्स हैं, जो आप करते हैं वो आपके प्रोसेस के अंदर आते हैं, और जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है वही आपके आइडेंटिफिकेशन को शो करता है। इसे और आगे डिटेल में हम समझेंगे। जब तक आप किसी पुरानी अजम्पशन को नहीं बदलते तब तक उसे बदलना काफी मुश्किल होता है। सो उसके लिए आपने भले ही कितनी प्लानिंग की हो, कितने ही गोल सेटिंग की हो, वो सभी आपकी वेस्ट हो जाती है जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं करते। सो जब आपका बिहेवियर आपकी पहचान के साथ कनेक्ट हो जाता है तब उसको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 2 में यही बताया गया है कि आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी से किस तरह से कनेक्टेड होती है, उसे डीपली समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कोई भी गुड हैबिट अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो लॉजिकली वो बहुत अच्छी हो सकती है। सो जब तक आपकी आइडेंटिटी के साथ वो कनेक्ट नहीं होती तब तक उसको प्रैक्टिस में लाना काफी मुश्किल हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आपकी आदतें ही आपको डिफाइन करती हैं और आपका बिलीफ सिस्टम जो आपके अंदर है वो आपके सराउंडिंग, आपके सर्कमस्टांसेस और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। सो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली में बनना क्या है, फिर उसके क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या उसके एथिक्स होंगे, क्या उसकी वैल्यूज होंगी। ये जब आप इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तब आपको इसके रिजल्ट से लेके इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक आपको रिवर्स ऑर्डर में पूरी तरह से प्रोसेस को समझ लेना होता है, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं। आपको यह डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है और वो व्यक्ति वो सारी इच्छाएं आपकी फुलफिल कर सकता है जो मैं बनने वाला हूं। तो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि जब आप इन तीनों प्रोसेसेस को ध्यान से डीपली ऑब्जर्व करते हैं तब आप पाते हैं कि सबसे पहले आपका जो आउटर लेयर है, जो नंबर 1 पे है, दैट इज आउटकम, उसके बाद प्रोसेस और तीसरा है आपका आइडेंटिटी। जब आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं तो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि एक्चुअली में आप क्या पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट और थर्ड को रिवर्स कर देते हैं तब आपको यह हेल्प करता है कि आप एक्चुअली में क्या बनना चाहते हैं। तो यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं उस तरह के व्यक्ति की तरह आपको पहले भी चीजें फॉलो करनी होती है। तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी जो है वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। सक्सेस बाहरी आउटकम्स को हासिल करने के बारे में नहीं है। जैसे आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी हैबिट्स आपको ऑटोमेटिकली दिला देंगी। सो हैबिट्स का बेसिक प्रिंसिपल दोस्तों कुछ हासिल करना नहीं होता, बल्कि वो बनना होता है जो आप एक्चुअली में बनना चाहते हैं। सो रियलिटी ये है दोस्तों कि आपकी आदतें आपके लिए इसलिए मायने रखती क्योंकि वो आपको बेटर रिजल्ट दे सकती है, बल्कि इसलिए मायने रखती है क्योंकि वे खुद के बारे में आपके बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक हैबिट का दोस्तों। सो अगर आप अपनी आदतों को बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो मैं आपको यही मिलूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।